Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 73rd वीडियो है। इससे पहले हमने 72 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न एज पे हमारी 6th वीडियो होगी। इस सीरीज़ की हमारी ये 73rd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसे T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें का कौन सा एक मिथ है जो इस पोएम में नहीं यूज़ किया गया है। फर्स्ट है ओडिपस, सेकंड है ग्रेल लीजेंड ऑफ फिशर किंग, थर्ड है फिलोमेला, फोर्थ है सिसिफस। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है डी। ये सिसिफस जो मिथ होता है इसे इस पोएम में यूज़ नहीं किया गया है। ये जो द वेस्ट लैंड है T.S. इलियट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जिसे पब्लिश किया गया था 1922 में। इसमें टोटल 5 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है द गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है वर्ड द थंडर सेट। इसको आपको इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 सेक्शन होते हैं, द बैरियर ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, ये दोनों फर्स्ट टाइम जब पब्लिश होते हैं तो इनका टाइटल होता है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस और इस टाइटल को अडॉप्ट किया गया है आवर म्यूचुअल फ्रेंड से, जो कि एक नॉवेल है, लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। उसके बाद में जब ये 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो इसे पब्लिश किया जाता है द वेस्ट लैंड से और द वेस्ट लैंड को अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये कुछ वर्क्स हैं, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जितने भी वर्क्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे T.S. इलियट के द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है द वेस्ट लैंड, सेकंड है लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफरॉक, थर्ड है 4 क्वार्टेट्स, फोर्थ है मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इनको जब हम अरेंज करेंगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि फर्स्ट हमारा जो होगा वो आएगा लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफरॉक, सेकंड नंबर पे आ जाएगा द वेस्ट लैंड और थर्ड नंबर पे आ जाएगा मर्डर इन द कैथेड्रल। लास्ट में जो हमारा आ जाएगा 4 क्वार्टेट्स हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डायलन थॉमस अल्टर वॉइस बाय ऑल लाइट ईसा। ये कहना चाहते हैं कि डायलन थॉमस का एक वर्क है जिसका नाम है अल्टर वॉइस बाय ऑल लाइट। ये क्या है? फर्स्ट है पोएटिक प्ले, सेकंड है कलेक्शन ऑफ नैरेटिव पोएम्स, थर्ड है एपिक पोएम, फोर्थ है सोनेट सीक्वेंस। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि सोनेट सीक्वेंस है। तो बेसिकली ये जो अल्टर वॉइस बाय ऑल लाइट है इसे लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा और ये 10 सोनेट का सीक्वेंस है। कितने? 10 सोनेट्स का एक सीक्वेंस है। इसकी जो टाइटल है तो इसकी जो फर्स्ट सोनेट है और फर्स्ट सोनेट की जो ओपनिंग लाइन है उसी को इसका टाइटल रखा गया है अल्टर वॉइस बाय ऑल लाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, डैश इज द ईयर इन विच द फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रॉइड्स सिगमंड फ्रॉइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज पब्लिश्ड इन जर्मन। ये कहना चाहते हैं कि किस साल सिगमंड फ्रॉइड का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इसे कब पब्लिश किया गया था जर्मन में। फर्स्ट है 1890, सेकंड है 1895, थर्ड है 1900, फोर्थ है 1905 और फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1900 में। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, इन हार्ट ऑफ डार्कनेस मार्लो सेल्स ऑन द शिप। ये कहना चाहते हैं ये जो प्ले है इन हार्ट ऑफ डार्कनेस उसमें मार्लो होता है किस शिप पर ये सेल कर रहा होता है। फर्स्ट है द बीगल्स, सेकंड है द पेकूड, थर्ड है सेंटा मारिया, फोर्थ है द नेली और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है डी, द नेली। तो ये जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है बेसिकली एक नोवेला है जिसे लिखा गया है जोसेफ कॉनरेड के द्वारा। ये जो मार्लो होता है बेसिकली इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और यही इसका हीरो यानी कि प्रोटैगनिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, इन द हार्ट डार्कनेस मार्लो रिटर्न्स फ्रॉम कॉन्गो टू। ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसमें जो मार्लो हीरो होता है वो रिटर्न होता है फ्रॉम कॉन्गो। कॉन्गो से कहाँ को रिटर्न होता है? फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है बेल्जियम, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है इंग्लैंड
और 6 का हमारा सही आंसर है बी, वो रिटर्न होता है बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th, द 3 एक्ट प्ले डेयरड्री। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो यहाँ पर DEIR, यहाँ पे फिर R है, ठीक है, तो हो जाएगा DEIRDRE, डेयरड्री ऑफ द सोरोज वॉर रिटन बाय। तो ये जो 3 एक्ट का प्ले है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन गाल्सवर्दी, सेकंड है JM सिंजे, थर्ड है लेडी ग्रिगोरी, फोर्थ है सीन ओ केसे। तो 7th का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है JM सिंजे के द्वारा। JM सिंजे के द्वारा इसे लिखा गया है और इसे ये बेसिकली 3 एक्ट का प्ले है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये कहना चाहते हैं जो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं इसमें से कौन सा एक है जो कि एक कैरेक्टर है हार्ट ऑफ डार्कनेस का। फर्स्ट है फ्रेश लीवन, सेकंड है एस्टेन, थर्ड है चार्ल्स गाउल्ट, फोर्थ है वेरलॉक और फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी फ्रेश लीवन जो होता है ये हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक कैरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, विच इज़ कॉनरैड्स नॉवेल रिटन अगेंस्ट द थीम एक्सप्लोर्ड इन डोस्टोवस्कीज क्राइम एंड पनिशमेंट। ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक राइटर है डोस्टोवस्कीज, इसकी एक प्ले है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो क्राइम एंड पनिशमेंट की जो थीम है उसके अगेंस्ट में एक नावल लिखी गई है और वो नावल लिखी गई है कॉनरैड के द्वारा। नावल का नाम आपको बताना है। फर्स्ट है नोस्ट्रोमो, सेकंड है लॉर्ड जिम, थर्ड है अंडर वेस्टर्न आइज, फोर्थ है द निगर ऑफ नार्सिसस। तो 9th का हमारा सही आंसर है सी, अंडर वेस्टर्न आइज। 10th का हमारा अगला क्वेश्चन 10th है, इन लॉर्ड जिम द प्रोटैगनिस्ट अबंडेंस अ शिप कॉल्ड फुल ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू मक्का फ्रॉम फॉर द हज। ये कहना चाहते हैं ये जो वर्क है लॉर्ड जिम में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो शिप को छोड़ करके भाग जाता है और आपको बताना है कि उस शिप को किस नाम से जाना जाता है। वो जो शिप होता है वो तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ होता है और वो जो तीर्थ यात्री होते हैं वो मक्का को जा रहे होते हैं हज के लिए। फर्स्ट है मेवार, सेकंड है शिमला, थर्ड है हुबली, फोर्थ है पटना और सही आंसर हमारा 10 का है पटना। तो ये जो लॉर्ड जिम है जो कि एक नावल है, इसे लिखा गया जोसेफ कॉनरैड के द्वारा और इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, कोस्टेगुआना इज़ द इमेजिनरी साउथ अमेरिकन कंट्री इन। ये कहते हैं कोस्टेगुआना एक काल्पनिक साउथ अमेरिकन कंट्री है और किस प्ले में यूज़ की गई। फर्स्ट है नोस्ट्रोमो, सेकंड है द निगर ऑफ नार्सिसस, थर्ड है अंडर वेस्टर्न आइज, फोर्थ है लॉर्ड जिम और 11th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि नोस्ट्रोमो जो कि एक नावल है, इस लिखा गया है जोसेफ कॉनरैड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12th, दोज दैट आई फाइट डू नॉट हेट, दोज दैट आई कैन आई डू नॉट लव, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम अ पोएम। आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रूक, सेकंड है फोर्ड मैडोक्स फोर्ड, थर्ड है रॉबर्ट ब्रिजेस, फोर्थ है W.B. ईट्स और 12 का हमारा सही आंसर है डी। ये लाइन जो है W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई हैं। W.B. ईट्स की एक पोएम है जिसका नाम है एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ और ये जो पोएम है इसे W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1919 में और उसी पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13th नंबर का, विच इज़ द नॉवेल ऐसे। एक जो है ऐसे है नॉवेल टाइप का है जिसे वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। डैट इज़ अ सिक्वल टू अ रूम ऑफ वंस ओन। अब वो बेसिकली एक सिक्वल है, किसका सिक्वल है? अ रूम ऑफ वंस ओन का सिक्वल है। आपको उस ऐसे नॉवेल का नाम बताना है। फर्स्ट है 3 गिनीज, सेकंड है 3 शीलिंग्स, थर्ड है 3 पाउंड्स, फोर्थ है 3 पेंसिल। तो 13th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि 3 गिनीज। अगला क्वेश्चन हमारा है और ये जो 3 गिनीज होता है इसे पब्लिश किया गया था 1938 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 14th नंबर का, द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एडिटेड बाय एन ओलिवर बेल इज़ पब्लिश्ड इन डैश वॉल्यूम। ये कहना चाहते हैं जो वर्जीनिया वुल्फ की डायरी होती है जिसे एडिट किया गया था एन ओलिवियर वेल के द्वारा और इसे कितने वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5, फोर्थ है 6। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, इसे 5 एक्ट में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 15th नंबर का, इन टू द लाइट हाउस। वो जो टू द लाइट हाउस नावल है
जिसमें एक कैरेक्टर है मैकलिस्टर। तो ये किस टाइप का है? फर्स्ट है ये क्या है आपको बताना है, ईज़ा। तो फर्स्ट है कैरेक्टर इन अ बुक मिसेस रैमसे रीड्स, सेकंड है अ गार्डनर एट रैमसेस हाउस, थर्ड है फिशरमैन हु कंपनीज द रैमसेस टू द लाइट हाउस, थर्ड है नन ऑफ दीज। और 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ये बेसिकली एक फिशरमैन होता है जो कि रैमसेस के द्वारा रैमसेस के साथ में लाइट हाउस तक के जाता है। तो ये जो टू द लाइट हाउस है जो कि एक नॉवेल है और इसे लिखा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16th नंबर का, इन विच नॉवेल डज स्टीफन स्पेंडर एक्सपेशिएट हिज आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑन गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक पोएम है जो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है और जिसमें ये अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशन को एक्सपेंड करते हैं, डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट पे, इकोनॉमिक्स पे और एजुकेशन पे। फर्स्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, सेकंड है डे ब्रेक, थर्ड है अ चाइल्डहुड, फोर्थ है स्टॉप वॉच एंड अ ऑर्डेंस मैप। और 16 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। अगला क्वेश्चन हमारा है 17th, डैश बाय स्टीफन स्पेंडर एक्सप्रेसेस द टेंशन बिटवीन पोएट्स लव फॉर विलेज एंड हिज एडमिरेशन फॉर द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न साइंस। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक वर्क है जिसमें एक टेंशन को डिस्क्राइब किया गया है, और टेंशन किसके बीच में है? पोएट के प्यार, जो पोएट का गांव के लिए प्यार होता है उसमें, और जो पोएट का जो प्रशंसा है मॉडर्न साइंस के इन्वेंशन के प्रति जो उसकी प्रशंसा होती है, इन दोनों के बीच में टेंशन को डिस्क्राइब किया गया है। किसमें? फर्स्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, सेकंड है द रूम अबव द स्क्वायर, फोर्थ है थर्ड है द पाइलोन्स, फोर्थ है द लैंडस्केप नियर एन एरोड्रोन। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, द पाइलोन्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 18th है, ब्राइटोन्स रॉक द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ अफेयर। ये सारे नॉवेल्स हैं, ये जितने भी यहाँ पर मेंशन किए गए, ब्राइटोन रॉक्स हो गया, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, ये सारी नॉवेल्स हैं। इन विच रिलीजियस प्लेज अ लार्ज पार्ट, जिसमें जो रिलीजन होता है, जिसमें जो रिलीजन होता है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, आर कॉल्ड, इनको किस प्रकार के नॉवेल कहते हैं? फर्स्ट है कैल्विनिस्ट नॉवेल्स, सेकंड है प्यूरिटन नॉवेल्स, थर्ड है जेसुइट नॉवेल्स, फोर्थ है कैथोलिक नॉवेल्स। और 18 का हमारा सही आंसर है डी, ये सारे कैथोलिक्स नॉवेल्स होती हैं। अगला क्वेश्चन, और ये सारी जो नॉवेल्स हैं इसे लिखे गए हैं ग्राहम ग्रीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19th नंबर का, विच इज़ वुल्फ्स लास्ट नॉवेल दैट सम्स अप हर चीफ प्रीऑक्यूपेशन इन अ सिम्बॉलिक नैरेटिव दैट इनकम्पासेस ऑलमोस्ट द एंटायर इंग्लिश हिस्ट्री। ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये सिंपली ये कहना चाहते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ की लास्ट नॉवेल कौन सी है। तो ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट है द ईयर, सेकंड है ओरलैंडो, थर्ड है बिटवीन द एक्ट्स, फोर्थ है द वेब्स। और 19th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि बिटवीन द एक्ट्स है, ये इनकी लास्ट नॉवेल है। और ये जो इनकी लास्ट नॉवेल है जिसको वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, और ये इनकी मृत्यु के बाद तुरंत बाद इसे पब्लिश किया गया था 1941 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th, विच नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ सैटाराइजेस द टेक्निक यूज्ड बाय हिस्टोरिकल बायोग्राफर। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक नॉवल है जिसको वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है और उसमें जो हिस्टोरिकल बायोग्राफर होते हैं उनकी टेक्निक पे व्यंग किया गया है। फर्स्ट है ओरलैंडो, सेकंड है द वेव्स, थर्ड है द वॉयाज आउट, फोर्थ है नाइट एंड डे। और 20 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि ओरलैंडो। तो ये जो ओरलैंडो होता है इसका फुल टाइटल है ओरलैंडो आ बायोग्राफी। ये एक नॉवेल है, लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1928 में। ये बेसिकली है इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अ सटायरिक फॉर्म। सटायरिक फॉर्म में ये इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिस्ट हु स्ट्रगल्स टू पेंट इन द मिड्स ऑफ द फैमिली ड्रामा इन टू द लाइट हाउस। ये कहना चाहते हैं कि जो टू द लाइट हाउस नॉवेल है उसमें जो आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग करता है उसका नाम क्या है। फर्स्ट है अगस्तन्स कार्मिकल, सेकंड है लिली ब्रिस्को, थर्ड है जेम्स रैमसे, फोर्थ है पॉल रेले। और 21st का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लिली ब्रिस्को है। और ये जो वर्क है टू द लाइट हाउस इसे लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22, इन विच नॉवल इज़ द प्रोटैगनिस्ट पैरेलल्ड विद
सेप्टिमस वारन स्मिथ। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक नॉवेल है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो पैरेलल होता है सेप्टिमस वारन स्मिथ के। हु हैज़ रिटन फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बियरिंग डीप साइकोलॉजिकल स्कार्स। फर्स्ट है टू द लाइट हाउस, सेकंड है द वेव्स, थर्ड है मिसेस डेलोवे, फोर्थ है जैकब्स रूम। और 22 का हमारा सही आंसर है सी, मिसेस डेलोवे। ये जो मिसेस डेलोवे जो कि एक नॉवेल है, लिखा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, इसे पब्लिश किया गया था 1925 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। D.H. लॉरेंस सन एंड लवर्स इज अ सिक्वल टू। D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स जो है वो सिक्वल है किसका? फर्स्ट है एजरा पाउंड, सेकंड है विलियम फॉकलर, थर्ड है होरेस लिव राइट, फोर्थ है एडवर्ड गार्नेट। और 23 का हमारा सही आंसर है डी, एडवर्ड गार्नेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है D.H. लॉरेंसिस वीमेन इन लव इज अ सिक्वल टू। D.H. लॉरेंस की वीमेन इन लव जो है वो किसका सिक्वल है? फर्स्ट है द रेनबो, सेकंड है कैंगरू, थर्ड है द प्लम्ड सरपेंट, फोर्थ है सन्स एंड लवर्स। और 24 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है द रेनबो का ये सिक्वल है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन है किसके द्वारा लिखी गई हैं? एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, what a mean act, I despised myself and the voices of my accursed human education। फर्स्ट है D.H. लॉरेंस, सेकंड है एजरा पाउंड, थर्ड है डिलन थॉमस, फोर्थ है फिलिप लार्किन। और 25 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट D.H. लॉरेंस। तो ये जो बेसिकली जो है ये लाइन जो ली गई एक पोएम है, स्नेक पोएम है, एक स्नेक पोएम है जिसको लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, और उसी पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।